सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो पत्नी कहते हैं पति का कहना नहीं मानती है, उस पत्नी का महाराज कल्याण कभी नहीं हो सकता, उस स्त्री का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में पतिव्रता नारी की बड़ी महिमा गाई गई है। पतिव्रता स्त्री कौन है? जो पति के मन की बात को जान ले, वही पतिव्रता स्त्री के लक्षण है, कारण है। तो माता सती ने कहा मेरे पिता का यज्ञ है, मैं जाऊं? शंकर जी बोले न्योता नहीं मिला। बोले मैं तो बेटी हूं, बेटी का बराबर अधिकार होता। बोले नहीं, बेटी का भी धर्म है कि विवाह के बाद दुख की बात अलग है, लेकिन सुख में कुछ अच्छे कार्यों में जब तक बुलावा ना आए तब तक नहीं जाना चाहिए। ऐसे भले चले जाओ, लेकिन शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में जब निमंत्रण मिले, आमंत्रण मिले तो ही जाना चाहिए। जो बेटी बिना बुलाए अपने जो है घर जाती है, मायके जाती है, उस बेटी का सम्मान ना ही मायके में रहता है और ना ही ससुराल में मिलता है। लेकिन आजकल महाराज क्या कहा जाए, मायके की बात तो छोड़ो महाराज, आजकल मैं देखता हूं महाराज कई घरों में शादी हुई, बेटी ससुराल में भी कदम ही रखती कि सबसे पहले फोन घुमाती है, हाँ मम्मी जी पहुंच गई, खीर कैसे बनानी है, तुरंत फोन लगाया, मम्मी क्या क्या डालना है खीर में, अम्मा वहां से बता रही है बेटी को, क्या ये कैसे करना है बताया जा रहा है। थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तुरंत फोन, सुना मम्मी मैं आ नहीं रह सकती, मेरी शादी कैसे घर में करा दिया, अब भी गाड़ी लेकर मैं अब भी आती हूं। माँ भी कहती अच्छा बेटी ऐसा बोला, अब भी तू आ जा, हमारे घर में कुछ कमी है क्या? मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि मैंने कई घरों में ऐसा देखा है। बेटी का कर्तव्य है कि ससुराल जाए तो जितना हो सके कम से कम माँ से बात करो। माँ को भी चाहिए, अगर बेटी अत्यधिक पूछती है, कोई दुख तकलीफ बताती है तो सीधे कहो हमने तुम्हारा ब्याह कर दिया, बेटी हम तुम्हारे जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं हैं, तुम्हारा जैसा भी भाग्य हो। हा? पहले के लोग महाराज बेटी का ब्याह करके चले जाते थे, बेटी अपने भाग्य से कहां पहुंच जाती थी। आजकल लोग इतना छानबीन करते हैं, इतना देखा ताकी करते हैं, फिर भी महाराज आए दिन घर में कलह क्लेश मची रहती है। क्यों? आपको पता है सबसे लंबी चलने वाली वैवाहिक जीवन की परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है, हमारे भारत देश की संस्कृति है। यहाँ पे एक जन्म का विवाह नहीं माना जाता है, विवाह का बंधन तो 7 जन्मों का माना जाता है हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार। लेकिन अब देखो महाराज धीरे धीरे आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ महाराज, शादी हुई 4 दिन बाद ही डिवोर्स, शादी हुई महीने भर भी नहीं चलता रिश्ता महाराज तलाक हो जाता है। तो इसीलिए माताओं को चाहिए कि बच्ची को सुंदर संस्कार दे, सुंदर शिक्षा दे। जो बेटी महाराज मायके की ओर बहुत ज्यादा जाती है, उस बेटी को दोनों क्षेत्रों में सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन महाराज क्या कहें, माताओं का थोड़ा मायके के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, क्यों भैया, है ना? मायके से कोई सामान आता है ना तो बड़ा प्रेम, तो ये मेरे मायके से आया हुआ है। माता सती ने जब शंकर जी ने कहा कि भैया हमें न्योता नहीं मिला, कहने लगी मैं तो बेटी हूं, बेटी का बराबर का अधिकार होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दीबाजी में सबको न्योता दे दिया जाता है और घर के खास वालों लोगों को न्योता देना भूल जाते हैं। तो मेरे पिताजी जरूर भूल गए होंगे आपको निमंत्रण देना, पर आप चिंता मत करो, आपको नहीं जाना ठीक है, आपको जब बुलाएंगे तब जाना। मैं जाती हूं, जहां मुझे देखेंगे पिताजी तुरंत मेरे पास आके माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, बेटी गलती हो गई, और तुरंत गाजे बाजे के साथ आपको बुलाने के लिए आएंगे। शंकर जी ने समझाया, लेकिन कहां सती जी मानने वाली थी, सती जी चली गई और आगे क्या होता आप सब जानते हैं। अंत में जब अपने पति का अपमान उस यज्ञ में देखा सती ने, तो माता सती जलकर भस्म हो जाती उसी यज्ञ कुंड में।
भागवत कहती है कि उसके पश्चात वहां से शंकर जी ने उस यज्ञ को पूर्ण कराया और फिर दूसरा जन्म पार्वती का मिला और विवाह भोलेनाथ से हुआ।